ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। इस पवित्र बलि चढ़ाने के लिए हमारे पापों को स्वीकार करें। अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तत्काल से और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम लोगों पर दया करें, हमारे पापों को क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। ये पहला पाठ नबी इस्हाक के ग्रंथ से है ना, और इसमें आप देखेंगे एक शिष्य के बारे में सुनेंगे ना। वो शिष्य किस प्रकार का है, वो शिष्य की विशेषता क्या है। और ऐसा भी नहीं ना कि वो हम अपनी ताकत से उस प्रकार का शिष्य बन सकते हैं। क्या चीज है जो हमें उस प्रकार का शिष्य हमें बना सकते हैं। आइए पहले आप इस पाठ को सुनना सकते हैं। नबी इसाया का ग्रंथ से पाठ। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया।
प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु की वाणी। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, हे मेरे ईश्वर, छोड़ दिया है। देखेंगे ना कि किस तरह से मसीह हमसे प्रेम करते हैं, यीशु हमसे प्रेम करते हैं और उन्होंने हमारे प्रेम के लिए उन्होंने क्या किया ना, और किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे ना, ये नम्रता और आज्ञाकारिता के साथ ना। तो आइए इस पाठ को फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का दूसरा पाठ। उन्होंने अपने को दीनहीन बना लिया, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया। यद्यपि यीशु ख्रिस्त ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु ख्रिस्त प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। आज का सुसमाचार संस्कृति के और ये सुसमाचार बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रत्येक लोगों के लिए एक क्रिस्त जीवन जीने के लिए, क्योंकि ये सुसमाचार हमें उस आज्ञाकारिता की जो बात हम लोग पहले और उससे पाठ में सुने ना, वही आज्ञाकारिता यीशु ख्रिस्त परिपूर्ण करते हैं इस सुसमाचार में। और मैं भी आपसे आग्रह करता हूँ आपकी इस आज्ञाकारिता में प्रवेश करें और इसे आप लोगों के साथ हो। सन्मति के अनुसार प्रभु यीशु का दुख हो। तब 12 में से एक जो यूदास इस्करियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया
और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदास यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का भोजन करूंगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा नहीं होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदास ने उनसे पूछा, गुरुवर कहीं मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उससे उत्तर दिया, यह तुमने ठीक कहा। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे थोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। इससे क्या कर दूं? बरअब्बस को अथवा मसीह कहलाने वाले यीशु को। वो जानता था कि उन्होंने यीशु को ईशिया से पकड़वाया है। पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने खरा भेजा। उस धर्मात्मा के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ है। इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बरअब्बस को छुड़ाए और यीशु का सर्वनाश करें। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में से किसे तुम्हारे लिए रिहा कर दूं? उन्होंने उत्तर दिया, बरअब्बस को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं यीशु का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? सबों ने उत्तर दिया, उसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? उसने कौन सा अपराध किया है? किंतु वे और भी जोर से चिल्लाने लगे, उसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मांगकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं।
लोग जाना। और सारी जनता ने उत्तर दिया, उसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बराबस को मुक्त कर दिया और यीशु को कोड़े लगाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर दी। उन्होंने उनके कपड़े उतार कर उन्हें लाल चोगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब वे उनके सामने घुटने टेककर यह कहते हुए उनका उपहास करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोगा उतारकर और उन्हें उनकी नीच कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने में चले। शहर से निकलते समय उन्हें कीवासी सिमोन मिला और उन्होंने यीशु का क्रूस उठा ले चलने के लिए आगे किया। वे उस जगह पहुंचे जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां लोग यीशु के एक मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे। उन्होंने उसे झट तोड़ दिया, किंतु उसे पीना अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उनके कपड़े हाँक लिए। इसके बाद वे बैठकर पहरा देने लगे। यीशु के सिर के ऊपर दोष पत्र लटका दिया गया। वह इस प्रकार था, यह यहूदियों का राजा यीशु है। यीशु के साथ ही उन्होंने दो डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाहिने और दूसरे को उनके बाएं। उधर से आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, ये मंदिर को ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। इसी तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक भी यह कहकर उनका उपवास करते थे, इसने दूसरों को बचाया, ये तो अपने को नहीं बचा सकता, यह तो इस्राएल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे तो हम उसमें विश्वास करेंगे। इससे ईश्वर का भरोसा, यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाए। इसने जो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जो ठाकुर यीशु के साथ उस पर चढ़ाए गए थे, वे भी इसी तरह उनका उपवास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया था। लगभग तीसरे पहर यीशु ने उससे ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लमा सबक्तनी। उसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर पास खड़े लोगों ने से कुछ कहने लगे, यह एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पंचसोता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में बुलाकर और सरकंडे में लगाकर उसने यीशु को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देख ले एलियस इसे बचाने आता है या नहीं। तब यीशु ने फिर ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिया।
शतपति और उसके साथ यीशु पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोलने निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। अपने इकलौते पुत्र के दुखों के फलस्वरूप तू हमसे शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए इस एकल बलि द्वारा हमें अपनी दया और क्षमा प्रदान कर। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र पिता, सशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। हम सदा सर्व अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्ण मृत्युदंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया। उन्होंने उस पर अपनी बुझाई बरसाई और दुख भोगा। मृत्यु के बंधनों को तोड़कर प्रकट किया पुनरुत्थान। सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने और आंख के ऊपर उठाकर पिता पिता तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर
कहा, तुम सभी से लो और इसमें से क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए चढ़ा जाएगा। जबकि बाद उन्होंने कटोरा दिया और आंख के ऊपर उठाकर, पिता पिता तुझे धन्यवाद दिया, और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा नवीन और अनंत व्यवस्था जो तुम्हारे और बहुतों को पापों की क्षमा की बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति करो। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लोग, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले, हमारे भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। के साथ जो तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरे सुने और महिमा कर सके। तेरे यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरवता सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे तूने अपने पुत्र की मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन।